Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. Students, wish you very happy Republic Day. Okay, so students, today we are going to discuss our topic that is potable water या drinking water. Students, you have already discussed in last video air pollution, water pollution, greenhouse effect. Okay, so today now start potable water. That means पेयजल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड इट फिट द ह्यूमन कंज्यूमेशन इज नोन ए पोर्टेबल वाटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेयजल क्या होता है, पेयजल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो वाटर होता है इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है, कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, अशुद्धियाँ पाई जाती है। जैसे हम बात करें, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो द मेन रिक्वायरमेंट फॉर पोर्टेबल वाटर आर कि हम कैसे पहचान करें कि ये जो वाटर है वो पोर्टेबल वाटर है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इट शुड बी क्लियर, कलरलेस एंड ओडरलेस। क्या होना चाहिए, वो कलरलेस होना चाहिए। ठीक है, कलरलेस डैट मीन्स रंगहीन, ओडरलेस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इट शुड नॉट बी कंटेन एनी डिजोल्व गैसेज। इसमें कोई भी गैस डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, घुलनशील नहीं होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इट शुड कंटेन डिजोल्व मिनरल्स सॉल्ट। ठीक है, इसके अंदर कुछ मिनरल्स सोल्ट होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। इट शुड नॉट कंटेन जर्म्स एंड बैक्टीरिया। इसके अलावा हम बात करें कि जो पेयजल होता है उसको हम किस प्रकार आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। इसके बाद 5 पॉइंट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ठीक है, इसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं पाई जानी चाहिए। तो हाउ इम्पोर्टेंट पोर्टेबल वाटर इज। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि पोर्टेबल वाटर क्यों उपयोगी है, क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, क्लीन वाटर कैन सेव 4.6 मिलियन चिल्ड्रन हु आर डाई ईच ईयर ऑफ डायरिया। मतलब कुछ बीमारियां होती है, कुछ डिजीज होते हैं। ठीक है, क्लीन वाटर गिव इम्प्रूव सैनिटाइजेशंस। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की। हम जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो पोर्टेबल वाटर है, उसका प्यूरिफिकेशन, उसका शुद्धिकरण किस प्रकार करते हैं। देखो, इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका शुद्धिकरण किस प्रकार करते हैं। नेचुरल वाटर इज नॉट प्योर। जो नेचुरल वाटर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्योर है। हैंस इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। अर्थात हम बोल सकते हैं कि उसको, जो नेचुरल वाटर होता है वो प्योर नहीं होता है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं पीने के लिए। द इम्प्योरिटीज प्रजेंट इन वाटर मेक इन यूनिफिट फॉर द ह्यूमन कॉन्जुपिशंस। ठीक है, देखो हम बोल सकते हैं कि क्या होता है, इम्प्योरिटीज प्रजेंट इन नेचुरल वाटर्स। जो नेचुरल वाटर होता है उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज प्रजेंट होती है, क्या क्या अशुद्धियाँ प्रजेंट होती है। देखो, एटमॉस्फेरिक गैस जो वाटर होता है उसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ गैसें प्रजेंट होती है किसमें, वाटर में। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, इसके अलावा प्रजेंट होते हैं हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी प्रजेंट होते हैं। पोल्यूट्स गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये कुछ पोल्यूटेंट्स प्रदूषक गैसें होती है वो भी वाटर में प्रजेंट होती है। इसके बाद से एक वाटर होता है, मतलब डैट मीन्स हम ऑर्गेनिक वेस्टेज पाए जाते हैं, वो भी किस में पाए जाते हैं, वाटर में प्रजेंट होते हैं। तो thus these impurities have to be removed before it used to drinking, hence two main step are involved in purification of waters। देखो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया है कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ वाटर्स में प्रजेंट होती है। तो कुछ स्टेप है वो हम फॉलो करके इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवा सकते हैं वाटर से। ठीक है, कुछ स्टेप ऐसी है जिससे हम वाटर से इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है अपनी रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। देखो, कुछ स्टेप है जिससे हम वाटर से इम्प्योरिटीज़ को करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ हार्मफुल जर्म्स एंड
बैक्टीरिया। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की, हम किस प्रकार से जो अशुद्धियाँ पाई जाती है उनको कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा इनको रिमूव करवा सकते हैं। तो फर्स्ट है सेडिमेंशन, द प्रोसेस ऑफ विच हैवी पार्टिकल्स लाइक क्ले एक्सेट्रा सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखो कुछ वाटर्स होते हैं उसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्ले जैसे मृदा के कुछ कण प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम क्या करवा सकते हैं, सेडिमेशंस मेथड द्वारा उनको रिमूव करवा सकते हैं। इसके बाद है लोडिंग, इट इज़ द प्रोसेस इन विच केमिकल्स लाइक एल्यूम इज एडेड टू colgate the floating matter to set impurities become heavier and settle down। थर्ड पॉइंट है फिल्ट्रेशन, मतलब छान कर भी हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करवा सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर इज पम्प थ्रोट वेट टू सैंड एंड ग्रेवल टू रिमूव द सस्पेंडेड मेटल। स्टूडेंट्स, हम जो वाटर होता है उसका शुद्धिकरण उसको उबाल कर भी कर सकते हैं कि किस प्रकार हम उस वाटर को उबालते हैं और उबालने पर उसमें जो भी बैक्टीरिया जो भी जर्म्स पाए जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो टू ऑब्टेन पोर्टेबल वाटर, तो रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, इसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे, सेडिमेंशंस, लोडिंग और फिल्ट्रेशन। इसके बाद इसी का सेकंड मेथड है डिस्ट्रेशन ऑफ जर्म्स। तो एक होता है क्लोरीनेशंस, जो क्लोरीकरण होता है उसके द्वारा भी हम कुछ अशुद्धियाँ होती हैं उनको रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, एरिएशंस, बॉइलिंग, मतलब उसको उबाल के, यूज ऑफ कैमनोफोर का उपयोग करके भी हम वाटर में जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करवा सकते हैं। इसके बाद है ओजोनाइजेशंस, ये कुछ प्रोसेस है इनके द्वारा हम वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करवा सकते हैं। इसके बाद है डिस्टिलाइंग की हार्मफुल जर्म्स। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है इसमें एरिएशंस, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व पासिंग ऑफ एयर एंड हाई प्रेशर टू ऑक्साइड ऑल द ऑर्गेनिक मैटर एंड जर्म्स विच रिमेन डिजोल्व। क्लोरीनेशंस के द्वारा भी हम उन वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को रिमूव करवा सकते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्इंफेक्शन ऑफ वाटर बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर विच इज रिलीज क्लोरीन एंड किल्स जर्म। कुछ ब्लीचिंग पाउडर होते हैं क्लोरीनेशन प्रोसेस द्वारा, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उनको क्या करते हैं, किल करते हैं, मार देते हैं उन पाउडर के द्वारा, उन क्लोरीनेशन प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद है बॉइलिंग, उबाल कर, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इन दिस प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट गिवन टू वाटर किल्स टू जर्म एंड वाटर बिकम फॉर द ड्रिंकिंग। इसके अलावा एक है बॉइलिंग। बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, वाटर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर उसमें जो भी प्रेजेंट बैक्टीरिया है और जर्म्स है वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए 3 प्रोसेस होते हैं, फिजिकल डैट मीन्स भौतिक, केमिकल रासायनिक एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, जैव वैज्ञानिक 3 प्रोसेस के द्वारा हम जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, एट फर्स्ट वेस्ट वाटर इज पास थ्रू आउट बार स्क्रीन से लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक दिस स्टिक है, कैंस एंड प्लास्टिक पैकेट आर रिमूव। सबसे पहले हम जो भी ये प्लास्टिक की हमारे पास जो भी सामान है, ठीक है, उनको रिमूव करना चाहिए। द वाटर देन पास थ्रू आउट द ग्रिट चैम्बर इन द विच सेंडिंग द रिमूव द वाटर देन अलाउड टू सेटल इन द लास्ट टैंक। इसके बाद सॉलिड मटेरियल सेटल एट द बॉटम। ठीक है, और द वाटर इज द अलाउड टू सेटल द लास्ट टैंक, सॉलिड मटेरियल सेटल एट द बॉटम्स, देन द वाटर इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टैंक हैविंग ए स्मेयर, दिस स्मेयर रिमूव द फ्लोटिंग सॉलिड लाइट ऑयल एंड गैसेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट एयर द पंपे थ्रू द वाटर एरिएशन टैंक टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। एरोबिक डैट मीन्स हम बोल सकते हैं एरोबिक का मतलब होता है वायविक बैक्टीरिया, वायविक जीवाणु जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जीवित रहते हैं। द बैक्टीरिया कंज्यूम अनवांटेड मैटर इन द स्टिल रिमेन इन द वाटर। द ट्रीटेड वाटर हैज ए वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर, इट इज ए चार्ज इनटू ए रिवर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि किस प्रकार हम जो वेस्ट वाटर उनके ट्रीटमेंट के लिए 3 प्रोसेज
अपना सकते हैं। इन 3 प्रोसेस के द्वारा हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।